योर ऑनर, शहीद स्मारक पर हुए गोलीकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। इन्हीं के कहने पर गोली चलाई गई, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस हादसे को साबित कर देंगे। सबसे पहले मेरे गवाह हैं म्युनिसिपल काउंसलर मिस्टर M.K. तिवारी। योर ऑनर, अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, अदालत ने आपके खिलाफ सारे बयान सुने। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है? हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है? आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? यह अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यह अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई। इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है।
हमारी मीटिंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। सूर्यदेव सिंह को आप जेल के तहखाने में मिल सकते हैं। गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला है, इसलिए हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी के अलावा और कोई नहीं जाएगा। राइट सर। दिस वे प्लीज। आप इधर उधर देखने की तकलीफ मत उठाइए मंत्री साहब, हम देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। यहाँ दीवारें तो हैं लेकिन इनके कान नहीं। आपका वागले से अलग हो जाना, वागले का भरी अदालत में आपके खिलाफ बयान देना, आपका गिरफ्तार होना भाई ये सब मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया। इसलिए तो आपको हमने याद किया है। और जब कभी जरूरी समझा जाता है तो इंस्पेक्टर वागले इसी तरह भेस बदल कर हमसे मिलने यहाँ आते रहते। सर, ब्रिगेडियर साहब का हमसे अलग होना, जेल में आ जाना, इससे दुश्मन हमें कमजोर समझकर लापरवाह हो जाएंगे और उनकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उनकी जड़ें आसानी से काट सकते हैं। हम जिन जराइम की तलाश में हैं, उसकी कुछ जड़ें इस जेल की चार दीवारी में भी पैवस्त हैं। उन्हें ढूंढकर निकाल कर हमें खोदना होगा। और मंत्री साहब, आपसे खास बात ये कहना थी कि हमारी गैर हाजिरी में इंस्पेक्टर वागले आपसे हॉटलाइन पर बातचीत किया करेंगे। ये जब कभी भी आपसे कहें, आप हमारे लिए रिहाई के ऑर्डर भिजवा दीजिएगा। ठीक है, आप जब चाहेंगे आपकी रिहाई के ऑर्डर्स भिजवा दिए जाएंगे। नमस्कार। Cheers! नया साल बहुत बहुत मुबारक हो प्रलयनाथ। नया साल तुम्हें मुबारक और सूर्यदेव सिंह का जेल जाना मुझे मुबारक। राधा बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही। नजर तो तुम्हारा बेटा रसिक नाथ भी नहीं आ रहा। अरे भाई, इन नौजवान लोगों का हम बूढ़ों से क्या मतलब। मना रहे होंगे कहीं नया साल अपने जवान दोस्तों के साथ। रसिक, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ? यानी प्रेग्नेंट? अनीता, तुम? हाँ, मैं। कह दो इसे भी, प्रेगनेंसी में परेशानी क्या है, करवा लो अबॉर्शन। शादी बाद में कर लेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं। क्यों, यही कहा था ना तुमने मुझसे? और न जाने किस किस से कहा होगा। अनीता, अनीता, कब तक तुम मुझे यूं ही ब्लैकमेल करती रहोगी? राधा, राधा, ये सब तुमसे झूठ बोल रही है। ये मुझे बदनाम करना चाहती है। इसकी बातों में मत आना तुम। मैं भी तुम्हारी तरह इसकी भोली भाली बातों में आकर इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? अरे ना जाने किस किस का पाप अपने पेट में पालकर तू मुझे उसका पाप बना रही है। रसिकनाथ, जिसका पाप मेरे पेट में है, उसे पापी का अंत करने आई हूँ। रसिक, तुमने इसे मार डाला? तो और क्या करता? हजारों औरतें जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी। आज मैंने तुम्हारी सही शक्ल देख ली है रसिकनाथ। अगर ये एक बाजारू औरत थी तो तुम भी एक बाजारू कुत्ते हो जो जगह जगह मुंह मारते फिरते हो। मैं आज तुम्हारा भांडा फोड़ कर रहूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तो पीने का मजा ही नहीं आता। अरे क्या हुआ? अबे सामने देख, लड़की की लाश। अरे नहीं यार, ये भी कोई हमारी तरह नशे और मस्ती में चूर लगती है। चलो उसे और पिलाते हैं, अपना भी नया साल सुधर जाए। अबे नया साल सुधारने के बच्चे अगर लफड़े में फंस गए ना तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। हमें क्या मालूम वो जिंदा है या मुर्दा? क्यों संजू? कुछ भी हुआ लोग, मगर इंसानियत के नाते उसे देखना हमारा फर्ज है।
चलो चलो देखते हैं। मुझे मत मारो प्लीज। भगवान के लिए मुझे मत मारो। अरे ये तो फिर से बेहोश हो गई। लगता है किसी ने इसे बहुत मारा है। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब। यस, क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये लड़की बहुत सीरियस है, आप बचा लीजिए प्लीज। लड़की? कहाँ है लड़की? कौन है ये? हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते तो इसे लेके क्यों आए हो? कहां से लाए हो? बीच से। ये हमें बीच पर बेहोशी की हालत में मिली थी। बेहोशी की हालत में? इसकी हालत तुम लोगों ने इसके साथ 31st नाइट बना के तो नहीं की है ना? हम लोगों ने? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा तुम लोगों ने? मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था। मगर नहीं यार, चुप रह तू, डरता क्यों है? डॉक्टर साहब, ये वक्त इधर उधर की बातों का नहीं है। हम पर भरोसा कीजिए और जल्दी से इलाज कीजिए। बातों से समझदार मालूम होते और मुंह से शराब की बदबू भी आ रही है। लेकिन भाई मेरे ये मामला तो पुलिस का है। पुलिस? हाँ। मगर पुलिस क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि इस तरह के केसेस पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं। मैं इंस्पेक्टर को अभी बुलाता हूं। इंस्पेक्टर नीचे बैठा है। डॉक्टर साहब, संजय। आप लोग बैठिए। इंस्पेक्टर, कहां गए वो लोग? साहब, हम लोगों को मार के वो दोनों भाग गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं वो 3 लड़के इस लड़की को बेहोशी की हालत में यहाँ लाए। मैं आपको बुलाने गया, इतने में वो भाग गए। भाग गए? अरे जल्दी कर। सर, ये है उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। रेप केस है? नो सर, लड़की के पेट में 2 महीने का बच्चा है। लड़की को होश आया? नो सर। उसका कुछ अता पता? अब तो उसके होश में आने के बाद ही पता लगेगा कि वो कौन है और उसके पेट में बच्चा किसका है। अगल सेबी अगल। अरे अगल सेबी अगल। अरे बेटे, अंग्रेजी को मार गोली और हिंदी में समझा। क्या बात है? सगाश्री, पिताश्री मेरे परलोक सिधारने का प्रबंध कर रहे हैं। अरे तो वो मेरी हत्या कर। तुम जैसी कमीने औलाद को मार डालना ही बेहतर होगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। प्रलयनाथ, तुम बीच में मत बोलो जीवनलाल। इस कमीने ने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं इसे जान से मारू। बात क्या है? क्या किया है इसने? ये बात तुम मुझसे पूछो तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, शांति करो। बेटे रसिक, चलो उठो, बताओ क्या बात है? हैं? अंकल, अंकल मैं। हाँ हाँ बोलो, डरो मत। अंकल मैं एक लड़की से मोहब्बत करते हो, यही ना? हाँ। तुम भी कमाल करते हो प्रलयनाथ। बेटे की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसे मारने पर तो लाए। अरे मोहब्बत करना तो आजकल के नौजवानों का फैशन है। बात यह नहीं है जीवनलाल, सच तो यह है कि इसकी मोहब्बत के चक्कर में वो लड़की इसके बच्चे की मां बनने वाली। ओहो, तो इसमें कौन सी नई बात है? करवा दो शादी। और अगर लड़की अपने बराबर की नहीं है तो करवा दो एबॉर्शन। मगर जीवनलाल बात यह है। अरे यार, ऐसे मामले में बात कुछ नहीं होती, सीधी सी बात है। अगर वो लड़की नहीं मानती तो पैसे वैसे देकर अपनी जान छुड़वा लो, और अगर फिर भी नहीं मानती तो तुम्हारे लिए किसी की जान लेना कौन सी नई बात है? प्रलयनाथ, तुम तो खामखा उस लड़की के लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो। दरअसल बात यह है जीवनलाल कि वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। साहब, ये पर्स मिला है। संजय आर चौहान। मेरा पर्स बीच पर या अस्पताल में गिरा है। अगर वो पुलिस को मिल गया
तो कहीं हम फंस ना जाए। नहीं यार, अरे जब हम लोगों ने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो हम फंस क्यों जाएंगे? अरे मैंने पहले ही कहा था कि इस चक्कर में मत पड़ो, उल्टे फंसेंगे। लेकिन मेरी सुनी किसने थी? मैं कहती हूँ डर डर के कब तक ये बात सबसे छुपाते रहोगे। चलो माँ जी को सब सच बता देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम शक की बुनियाद पे आपके बेटे संजय और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? क्यों? क्या जुर्म किया है उन तीनों ने? ये आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। वाह गोटिया वाह, क्या खुशखबरी लाया है। डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा पुलिस के फंदे में। बाप ईमानदारी की मौत मर गया, अब बेटा कानून की मौत मरेगा। गोटिया आप देखना, मैं इस चश्मदीद गवाह को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी आंखें मुझे पहचानने से पहले ही बंद हो जाएगी। तुम उस डॉक्टर को खरीद लो और रिपोर्ट तैयार करवाओ जो मैं चाहता हूं। यह समय सोचने का नहीं है बेटी, यह हम दोनों की जिंदगी और मौत का सवाल है। पिताजी, पुलिस पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी, किसका नाम लूंगी? पुलिस को तुम ये बताना कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। हाँ बेटी, बलात्कार। प्रलयनाथ की प्रलय से बचने का ये एक ही तरीका है। तुम उन्हीं 3 लड़कों का नाम पुलिस को बता देना जिन्होंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया है। पिताजी, लगता है पापियों के साथ रहकर आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह हो गया है। आप ये कह रहे हैं मैं उन लड़कों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई? नहीं पिताजी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। बेटी, इतिहास गवाह है, आदमी ने अपनी जान को बचाने के लिए अपने ही भाइयों की लाशों को कुचला है। ये दुनिया का नियम है बेटी। फिर वो तीनों हमारे लगते भी क्या हैं? अगर उन्हें फांसी लग भी गई तो हमारा क्या जाएगा? बेटी, उन लोगों की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती हमारी जिंदगी है। पुलिस को वही बताना जो मैंने तुम्हें कहा है। मगर गुप्ता जी, किसी के सपने पूरे करने के लिए किसी के अरमानों का गला तो नहीं घोटना चाहिए। ये पाप है। राधा तो प्रेग्नेंट है और आपने पैसे के लिए उसके बलात्कार की गलत रिपोर्ट तैयार कर दी। तुम मेरे सीनियर हो या मैं तुम्हारा सीनियर, पेशे का सबक मुझे मत सिखाओ, समझे? सीनियर और जूनियर का मतलब ये तो नहीं सर कि आप कुछ भी करें और मैं चुपचाप देखता रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपकी गलत रिपोर्ट पर हरगिज साइन नहीं करूंगा जो उन 3 निर्दोषों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। डॉक्टर सिन्हा, आज से 5 साल पहले डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसी तरह की एक गलत रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। गुंडा स्वामी के आदमियों ने उसे 6ठी मंजिल से नीचे फेंक दिया और पुलिस ने उसकी मौत को आत्महत्या समझकर उसकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। अगर तुम भी उसी राह पर चलना चाहते हो तो एज यू विश। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं कहती हूँ ये कहाँ का न्याय है? कैसा कानून है जो 3 मासूमों को सोचे समझे बिना हवालात में बंद कर दिया? मैं पूछती हूँ क्या हो गया है इस देश के कानून को? अगर पुलिस वाले इस तरह पुलिस स्टेशन में सोते रहे तो निर्दोष लोग जेल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन तुम? नींद की गोली खाकर सोया है या गांजे की? दिखता नहीं क्या? लड़की हूँ मैं, आलोक की बहन, जिसे तुम्हारे कोई बहादुर इंस्पेक्टर ने बलात्कार के जुर्म में पकड़ा है। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही हैं वो साहब। मैं पूछती हूँ तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं? सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं 2-2 आंखें दी हैं और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा? खाक। वागले बेटे, ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले। ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी।
क्या नाम है तुम्हारा? शांति 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 शांति। वाह, क्या कमाल का नाम रखा है चुन के माँ बाप ने, शांति, जो इस देवी के चेहरे और जुबान से शहद की तरह टपक रही है। हाँ? हंस क्या रहे हो दांत निकाल कर? मुझे अपने भाइयों से मिलना है। हवलदार, मिलने दो इसे। साहब, उन तीनों को अस्पताल ले गए हैं शिनाख्त के लिए। संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान, यही वो 3 लड़के हैं जो आपको अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे। क्या इन्होंने आपके साथ बलात्कार किया? ये सरासर झूठ है। हमने कोई बलात्कार नहीं किया। सच कह रहा है मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठी है ये। तुम लड़की नहीं, लड़के के नाम पर एक कलंक हो। अरे जरा इन मासूम चेहरों को देखो जिन पर तुमने मौत की स्याही पोत दी है। इनकी सहमी हुई आंखों को देखो जिनमें तुमने मौत की दहशत भर दी है। और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था? इंस्पेक्टर, कौन है ये औरत? इसे बाहर ले जाओ। हवलदार, पकड़ लो इसको। खबरदार, अगर किसी ने भाभी को हाथ लगाया तो। इंस्पेक्टर फादले, आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान की पत्नी है। याद है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान, जिनके अंतिम संस्कार पर आपने लंबा चौड़ा भाषण झाड़ दिया था, जो आज भी हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आदर्श है, उनकी पत्नी है। तो ये भी किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है। ये इस राज्य के मंत्री जीवन लाल टंडेल की बेटी है। और जानते हो इन तीनों ने इसके साथ क्या नर्क किया है? कुछ नहीं किया। ये किसी की साजिश है जिसमें इन तीनों को फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। हरिप्रसाद स्पीकिंग। जज साहब, मैं प्रलयनाथ गुंडा स्वामी बोल रहा हूं। योर ऑनर, डांसर मिस अनीता चौधरी की लाश का समुद्र के उसी किनारे से मिलना और उसी जगह से राधा टंडेल के कपड़े और सैंडलों का मिलना, इंस्पेक्टर वागले को मिली हुई गोली और अनीता चौधरी के पेट से निकली हुई गोलियों का एक ही रिवॉल्वर से चला होना और उस रिवॉल्वर पर किसी और की उंगलियों के निशान होना, यह साबित करता है कि इस केस में किसी और का भी हाथ हो सकता है। इसलिए जब तक ये बातें खुलकर अदालत के सामने नहीं आती, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन तीनों की जमानत मंजूर कर ली जाए। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि इस केस में किसी और का हाथ भी हो सकता है। लेकिन ये बात कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त भूल गए कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स भी मिला है। योर ऑनर, मिस राधा टंडेल जिनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने अस्पताल में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इन तीनों की शनाख्त की है। योर ऑनर, इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता की रिपोर्ट मौजूद है। इन तमाम बातों से जाहिर है योर ऑनर कि रेप और मर्डर इन्हीं तीनों ने एक साथ मिलकर किया है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इनकी जमानत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जाए। सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए
ये अदालत संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान की जमानत नामंजूर करती है और इन्हें पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है ये। कुछ गड़बड़ जरूर है। बहुत बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं। नहीं यार, इस तरह तो हिम्मत हार के हम बिना फांसी के ही मर जाएंगे। ये क्या हो गया तुम दोनों को यार? अली, सोचता हूं मेरी बहन शांति पर क्या बीत रही होगी। मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। लोगों के घर में काम कर करके अपने हाथों पे मेहंदी की जगह छाले डाल ली उसने। आलोक, तुम्हारी तो वो सिर्फ बहन है, मगर मेरे लिए वो बहन भी है और मां भी है। अगर बचपन से ही उसका प्यार मुझे ना मिला होता तो शायद ये अनाथ सड़कों पर ही अपना दम तोड़ देता। मेरी मां पर भी क्या बीत रही होगी। वो तो रो रो कर पागल हो गई होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका भरोसा भगवान पर से भी उठ जाएगा। तुम इन 3 लड़कों के केस में कहां उलझ गए? हो सकता है इन बच्चों का केस महज इत्तेफाकी हो। इत्तेफाक नहीं है सर। ये कड़ियां भले ही अलग अलग नजर आ रही हो, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, जिसमें एक न एक दिन जीवनलाल टंडेल, रसिकनाथ और गुंडा स्वामी की कलाइयां फंसेंगी। ये इत्तेफाक नहीं है सर, इत्तेफाक नहीं है। हेलो सर, मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं जेलर। तुम वहां से कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनो, क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्यदेव सिंह आया है तुम्हारी दीवारों के भी कान हो गए हैं। मुझे वागले और उसकी मीटिंग का पता चल चुका है। वो 3 लौंडों के केस की सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचे, उसके पहले उसकी सीढ़ी के हर डंडे को काटकर फेंक दूंगा मैं। सुनो जी। मुन्ना और उसके खतरनाक खूनी साथियों को आज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो और उनको समझा दो पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों लड़कों का बिल आत्महत्या के नाम पर फाड़ दें।
टेलीफोन का वायर काट दो, अब इसे बांध दो। डरो मत, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं। छोड़ना मत संजू। क्या बकते हो? किसने बताया तुम्हें? कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहां किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह! ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। इसके भी कपड़े उतार डालो। के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले 3 बार, होश में आने के बाद 3 बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा।